Good morning, students. Today I am going to give you the explanation of lesson number 10 of your practice book, English practice book, and under the title Perfect Progressive Tenses. So, first question that comes to my mind is what is perfect progressive tenses? Yeah, what are progressive tenses? As the name suggests, परफेक्ट प्रोग्रेसिव तो प्रोग्रेसिव वो होता है जो प्रोग्रेस कर रहा है दैट इज इन कॉन्टिन्यूटी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस तो इसका एक आपको एक उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए नाम चेंज कर दिया है फ्रॉम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस टू परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंसेस। तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे प्रोग्रेसिव मीन्स कॉन्टिन्यूस, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस। तो देर आर थ्री प्रोग्रेसिव टेंसेस लाइक फर्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस या फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम ये देखेंगे कि व्हाट आर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंसेस। परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस डिस्क्राइब्स एक्शन दैट रिपीटेड ओवर अ टाइम इन द पास्ट। ऐसे एक्शंस को डिस्क्राइब करता है परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस जो कि पास्ट में रिपीट हो रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी दिखा रहे हैं प्रेजेंट में, यानी कि पास्ट में शुरू होके प्रेजेंट में कंटिन्यू हुए हैं या फिर फ्यूचर तक भी थोड़ा अपना जो है वो इफेक्ट दिखा रहा है। तो क्या है, पास्ट में शुरू होके पास्ट में ख़त्म हो गया, ये भी हम परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस के अंडर आता है। पास्ट में शुरू होके प्रेजेंट तक कॉन्टिन्यूटी दिखा रहा है, वो भी हमारा आएगा। या फिर जस्ट कंप्लीटेड इन द प्रेजेंट, वो भी हमारा परफेक्ट प्रोग्रेसिव के अंडर आएगा। या फिर एक टेंस रहता है जो कि फ्यूचर तक भी अपना इफेक्ट शो कर रहा है। इट मीन्स कि जो फ्यूचर तक इफेक्ट शो करेगा वो फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस के अंडर आएगा। तो हियर फर्स्ट इज परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसका रूल रहता है जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस के अंडर कोई भी सेंटेंस देंगे तो उसके अंडर रूल जो रहेगा वो हैज़ हैव यूज होगा प्लस बीन प्लस ING। तो अब हम वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। तो हियर इज द डेफिनेशन। दिस टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट स्टार्टेड सम टाइम इन द पास्ट एंड आर स्टिल कंटिन्यूइंग और हैव जस्ट बीन कंप्लीटेड। ये जो टेंस है ये हमें बताता है कि जो एक्शंस पास्ट में शुरू हुए थे और वो अभी प्रेजेंट में स्टिल कंटिन्यूइंग, जब हम बात कर रहे हैं इस टाइम पे भी कंटिन्यू है, और या फिर जस्ट कंप्लीट हुए हैं, अभी भी पास्ट में शुरू हुए थे। यानी अगर हम आज की बात करें, टुडे की, यस्टरडे हमने कोई काम शुरू किया था और वो अभी तक, जैसे मैं वीडियो अभी बना रही हूँ, तो मैंने अगर ये कल शाम को बनाना शुरू की थी यानी कि पास्ट में बनाना शुरू की थी और अभी तक मैं वीडियो बना ही रही हूँ, वो कंटिन्यू चल रहा है प्रेजेंट तक, इसे भी हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस कहेंगे। या फिर जैसे मैंने कल शाम को वीडियो बनाना शुरू की थी आपके लेक्चर के लिए, तो और अभी वो मैंने जस्ट कंप्लीट कर दिए, तो इट मीन्स कि वो भी प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस आएगा। दोनों ही प्रेजेंट में आ रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी भी और ख़त्म भी, शुरू लेकिन वो पास्ट में ही हुए थे। तो या फिर टॉक अबाउट एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड इन द पास्ट बट हुज इफेक्ट कैन बी फेल्ट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जैसे कि या फिर वो टेंस जिसके बारे में हमने पास्ट में हमने ख़त्म हो चुका है, पास्ट में शुरू हो पास्ट में, लेकिन उसका इफेक्ट जो है अभी तक प्रेजेंट में भी हमें हम उसको फील कर सकते हैं। लाइक कल रेनिंग हुई थी तो आज भी हमें सड़कें गीली मिल रही हैं। कल मैं खेलने गया था लेकिन उसकी जो इफ़ेक्ट है, मैं टायर्ड हूँ, मैं थक गया हूँ, अभी भी मेरे को प्रेजेंट में भी उसकी जो थकावट है वो महसूस हो रही है। तो जिसका भी एक्शन का, किसी एक्शन का जो कि पास्ट में हुआ था और लास्ट में ख़त्म हो गया लेकिन उसका इफेक्ट अभी हमें प्रेजेंट में भी शो कर रहा है, वो भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंडर आएगा। Some examples of present perfect progressive tense is it has been raining and the street is still wet. Raining हुई लेकिन streets अभी भी wet हैं. I have been running and I am still tired. They have been exercising in the stadium since 6 o'clock in the morning. They have been exercising in the stadium since 6 o'clock in the morning means उन्होंने 6 बजे मॉर्निंग में शुरू किया था एक्सरसाइज करना और वो अभी तक करे ही जा रहे हैं। कॉन्टीन्यूटी है प्रेजेंट में, 6 बजे मॉर्निंग पास्ट हो गया तो उन्होंने अभी तक कॉन्टीन्यूटी में वो एक्सरसाइज करे ही जा रहे हैं टिल नाउ।
तो ये प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस आएगा. नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस. Past perfect progressive tense is used to talk about actions that started before a certain point in the past and had continued up to that point. Continued up to that point means कि वो पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में ही वो जो हमारा एक्शन है वो कंप्लीट हो गया, तो उसे हम पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस कहेंगे. पास्ट परफेक्ट मीन्स जो पास्ट में ही परफेक्टली कंप्लीट हो गया. और इसका रूल रहेगा, उसका था हैज़, हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी. इसका ओनली हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी. इट लगाइए, शी, ही, किसी का नाम है, सबके साथ हम हैड ही यूज़ करेंगे. हैज़, हैव का यहाँ पे कोई फन नहीं है. एग्जाम्पल, एट दैट टाइम ही हैड बीन राइटिंग अ नॉवल फॉर 2 months. उस टाइम पे उसने 2 महीने तक एक नॉवल लिखता रहा था. उस टाइम पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में ही एक्शन कंप्लीट हो चुका है. व्हेन मिसेस मुखर्जी केम टू द स्कूल इन 1995 पास्ट की बात है. मिस्टर आनंद हैड ऑलरेडी बीन टीचिंग देयर फॉर 5 years. जो मिस्टर आनंद थे वहाँ पे 5 साल पढ़ा चुके थे. यानी कि 1995 to 2000 ये जो बात हुई है बीच की हो रही है. इट मीन्स पास्ट में एक्शन शुरू हुआ और पास्ट में ही कंप्लीट का बता रहे हैं. तो इट मीन्स इट्स अ पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस. लाइक इन योर एग्जाम्स में भी आई विल गिव यू अ क्वेश्चन, लाइक यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक कि what should be there. When Mrs. Mukherjee came to the school in 1995, Mr. Anand dash teaching there for 5 years. तो you have to fill had been कि ये past में ही शुरू हुआ है. You have to judge, you have to determine कि what should be there. Past perfect progressive or present perfect progressive tense. Next is future perfect progressive tense. This is not your in syllabus. This is not in your syllabus, but the knowledge of this tense is also an also a requirement. So you have to just you have to read it for your own knowledge. Definition of future perfect progressive tense is this tense is used for actions which will be in progress over a period of time that will end in the future. ये टेंस जो है पास्ट में एक एक्टिविटी शुरू होती है, एक्शन शुरू होता है, लेकिन उसका जो पीरियड है वो प्रोग्रेस किया है प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में जाके वो एंड करता है. तो उसे हम फ्यूचर परफेक्ट, यानी कि पास्ट में शुरू होना है, प्रेजेंट में वो प्रोग्रेस में रहा और फ्यूचर में कहीं पॉइंट पे जाके वो एंड हो जाता है. रूल रहेगा विल, शेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी. नोट, दिस टेंस इज़ नॉट वेरी कॉमन. ये जो टेंस है ये बहुत कॉमन नहीं है. आपको इवन क्वेश्चंस इसके पुट भी नहीं किए जाते. बहुत टाइम्स ये क्वेश्चंस जो हैं आपको पेपर में भी नहीं रहेंगे. ये सिर्फ आपको एक अपनी नॉलेज के लिए इसको नॉलेज इसकी ज़रूरी है. एग्जाम्पल्स, बाय नेक्स्ट मार्च वी शैल हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 4 years. नेक्स्ट मार्च तक हमें यहाँ पे 4 साल हो जाएंगे रहते हुए. यानी कि पास्ट में हमने रहना शुरू किया था, प्रेजेंट में भी अभी जैन है, हम रह रहे हैं और हम नेक्स्ट मार्च तक यहाँ पे 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे. यानी कि नेक्स्ट 4 साल होंगे विल, यानी कि फ्यूचर रहेगा. बाय नेक्स्ट समर आई विल हैव बीन टीचिंग हेयर फॉर 20 years. नेक्स्ट समर तक मुझे यहाँ काम करते हुए 20 years हो जाएंगे. पास्ट में शुरू किया है, नेक्स्ट समर 1 साल में हमें क्या हो जाएगा, ये 20 years हो जाएंगे हमें पढ़ाते हुए. यानी कि फ्यूचर में एक एक्टिविटी कंप्लीट कर रहे हैं, ये एक्शन कंप्लीट कर रहे हैं. सो हियर आई एम गोइंग टू एंड माई चैप्टर.